हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट प्लस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कहा गया एक ऐसा लिस्ट ऑफ नंबर जिसके अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को फाइंड करें और वो डिफरेंस अगर सेम है तो इस टाइप के लिस्ट ऑफ नंबर को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते थे। जैसे एग्जांपल हमने लिया 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश। अगर अब यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड करें, डिफरेंस फाइंड करते समय हमेशा सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से अगर हम 6 - 3 करेंगे तो 3 डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे भी अगर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे भी 3 मिलेगा। यहाँ पे भी डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे भी 3 मिलेगा। यानी ये जो लिस्ट ऑफ नंबर दिया गया है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हमने nth टर्म पढ़ा था। nth टर्म क्या होता है? तो nth टर्म के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था Tn = a + n - 1d। Tn = a + n - 1d, जहां पे a जो होता है प्यारे बच्चों ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होता है। जैसे अगर इस वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू अगर हमें पता करना हो तो ये जो फर्स्ट टर्म है प्यारे बच्चों ये a को रिप्रेजेंट करेगा। यानी यहाँ पे जो a की वैल्यू गिवन है वो क्या है? a की वैल्यू 3 है। d क्या रिप्रेजेंट करता है? d कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने डिफरेंस फाइंड किया हुआ है, डिफरेंस की वैल्यू 3 आई हुई है। यानी d की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों ये 3 के बराबर है। और n क्या रिप्रेजेंट करता है? जो टर्म हमें फाइंड करना होता है। जैसे अगर हमको 19th टर्म फाइंड करना है तो n की वैल्यू यहाँ पे 19 होगी। और यहाँ पे tn क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 19th पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा प्यारे बच्चों, ये tn रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर हम यहाँ पे फाइंड करें t19, अगर हम यहाँ पे t19 लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि 19th पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा और यहाँ पे n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 19 के बराबर हो जाएगी। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आज भी इसी फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या है nth टर्म के लिए फॉर्मूला? a + n - 1d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म एंड tn मीन्स द टर्म एट nth पोजीशन। ओके, तो आज के लिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बुक ML अग्रवाल एक्सरसाइज 9.2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। 15 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था, आज हम 16 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो हम लोगों ने अभी फार्मूला लिखा इसी फार्मूले का यूज करते हुए सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। Tn जिसको कभी कभी an से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है a + n - 1d। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं वो इसी फार्मूले से हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो चलिए इसमें लिखा हो गया है विच टर्म ऑफ AP 3, 10, 17 विल बी 84 मोर देन इट्स 13 टर्म। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कौन सा टर्म होगा इस AP का जो इसके 13th टर्म से 84 ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जो इसके 13th टर्म से 84 ज्यादा होगा। तो पहले इसके हम 13th टर्म को फाइंड करेंगे। 13 टर्म फाइंड करने के बाद उसमें 84 को हम प्लस करेंगे। फिर वो जो टर्म मिलेगा प्यारे बच्चों उसको हम Tn मानेंगे और Tn मानते हुए उसके करस्पॉन्डिंग हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो अपना आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के हमें यही समझ में आया कि पहले हम क्या करें, 13th टर्म को फाइंड करें। तो पहले जो गिवन है उसको हम लिखेंगे प्यारे बच्चों। गिवन क्या है यहाँ पे? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी कुछ गिवन हो आप वहां पे लिखें। तो गिवन क्या है यहाँ पे? a की वैल्यू 3, इसमें इसको माइनस करेंगे तो d की वैल्यू मिलेगी 10 - 3 7। यानी a की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 है और d की वैल्यू जो गिवन है प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 है। अब n की वैल्यू कितनी होगी? 13, क्योंकि हमें t13 फाइंड करना है, इसलिए n की वैल्यू हमने कितना लिया है? 13। तो अगर हम t13 के लिए फॉर्मूला लगाएं तो t13 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? a + 13 - 1d। यानी प्यारे बच्चों t13 की जो वैल्यू मिलेगी, a वैल्यू पुट करें 3 + 12 into d, that is t13 = 3 and what is the value of d here? d 7, so d यहाँ पे 7 है तो 3 8 जा 12 7 जा 84। अब इसको ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों t13 यहाँ से मिल गया 87। यानी हमने t13 फाइंड किया जो कितना मिल गया? 87 मिल गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कौन सा टर्म होगा जो इसके 13th टर्म से 84 ज्यादा होगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम Tn मानने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो Tn होगा उसको हम कितना लेंगे? t13 और इसमें कितना ऐड करना होगा? 84। तो इसमें हमने 84 को ऐड किया। t13 की वैल्यू आ गई है 87 और इस 84 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा?
7 4 11 कैरी 1 8 8 16 117 यानी 171, ये किसकी वैल्यू है Tn। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 13 टर्म में 84 ऐड करने के बाद ये जो टर्म मिल रहा है ये कौन सा टर्म होगा, यानी इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये Tn हो गया, a की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हमारे पास है, इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे और n की वैल्यू हमें मिलेगी। तो देखिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है प्यारे बच्चों। Tn की वैल्यू 171 पुट करेंगे यहाँ पे और a 3 प्लस n फाइंड करना है 1d, d की वैल्यू 7, 171 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई 7n माइनस 7, 171 और 3 माइनस 7 दैट इज माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू प्लस 7n। अब ये माइनस 4 इधर ऐड हो गया तो 175 डिवाइडेड बाई 7n, सो n इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाई 7। तो ये 7 से कितनी बार में कैंसिल होगा, 7 2 द 14 बचा 3 5 द, यानी n की वैल्यू जो आ गई प्यारे बच्चों वो कितनी आ गई 25 हो गई, यानी जो अपना आंसर है प्यारे बच्चों कितना है 85। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया, पहले हमने 13 टर्म को फाइंड किया, 13 टर्म फाइंड करने के बाद उसमें हमने 84 को ऐड कर दिया और जो ऐड करने के बाद आया इसको हमने Tn मान लिया और Tn मानते हुए a और d की हेल्प से हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली। n की वैल्यू 25 है, यानी 25th टर्म ऐसा होगा जो इसके 13th टर्म से 84 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने यही फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ है n टर्म के लिए, तो इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से समझें, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन गिवन है। अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़े होते इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके सारे नंबर्स लिखने होते और फिर उनको काउंट करना होता, लेकिन अब आप देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से कैसे हम बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन गिवन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होगा और वो 99 तक जाएगा, यानी जो 2 डिजिट के नंबर होंगे वो कहाँ से कहाँ तक के होंगे, 10 से लेके 99 तक के। अगर आप AP नहीं पढ़े होते तो क्या करते, आप ये देखते कि 3 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है इनके और यहाँ से लेके यहाँ तक में, और फिर उसको आप काउंट करते। जैसे अगर पहला नंबर देखा जाए तो ये 12 होगा, 12 के बाद आप 15 होगा। देखिए 12 जो है 3 से डिविजिबल है, 3 4 द 12, 3 5 द 15। इसके बाद इसी तरीके से आप 18 लिखते, डॉट 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 आप पूरे नंबर को लिखते और काउंट करते, फिर आपको मिल पाता कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। लेकिन AP की हेल्प से इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, और कैसे बनाएंगे, जो भी कुछ गिवन है इसकी हेल्प से। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो हमने देखा कि जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं वो 10 से लेकर 99 तक होते हैं। अब वो नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं उसके 2-3 नंबर आगे का लिखना होगा और लास्ट टर्म देखना होगा कि कौन सा हो रहा है। तो हमने देखा कि 2 डिजिट का 12 ऐसा नंबर है, पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर हमने 12 लिखा, फिर 3 ऐड किया तो 15 मिला और 18 मिला। अब हमें ये पता करना है कि 2 डिजिट का लास्ट कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो सबसे लास्ट का जो नंबर है वो 99 है। अब 99 को हम 3 से डिवाइड करके देख रहे हैं, तो 99 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी जो लास्ट नंबर मिलेगा प्यारे बच्चों को कितना मिलेगा, 99, जो कि 3 से डिविजिबल होगा। अब अगर हमें ये पता करना है कि इसमें टोटल कितने नंबर हैं, तो अगर हम ये पता कर लें कि ये किस पोजीशन पे है, तो वो टोटल नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। क्यों, क्योंकि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। सपोज करिए अगर ये 20th नंबर होता तो यहां से लेके यहां तक टोटल कितने नंबर हो जाते, 20। यानी हमको बस ये पता करना है प्यारे बच्चों कि ये 99 किस पोजीशन पे है, और अगर ये पता चल गया किस पोजीशन पे है तो वही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी होंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसको हम ए कंसिडर करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो AP का फर्स्ट टर्म होता है उसे हम ए कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 12, और अगर डी की बात करें तो 12 में से 15 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल गई। डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। और अगर लास्ट टर्म की बात करें इसको हम Tn मान लेंगे, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे प्यारे बच्चों, Tn, और Tn मानते हुए n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और ये अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हमने मान लिया कि Tn की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों कितनी है, वो 99 है। अब अपने फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे Tn लिखा और ये a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1, n हमें फाइंड ही करना है,
1 और डी की वैल्यू कितनी है 3, टी एन की वैल्यू 99 पुट करिए, तो ये हो गया 99, ये हो गया 12 प्लस ये अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा देखिए 3n माइनस 3 यानी 99 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 अगर करेंगे तो ये 9 और ये प्लस का 3n, ये 9 इधर ऐड हो गया तो 9 9 18 108 इज इक्वल टू 3n, यानी n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 108 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 ज़ा 9 बच गया 1 18 3 6 ज़ा 18, यानी टोटल यहाँ पे कितने टर्म्स आ गए 36 टर्म आ गए जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो हमने n की वैल्यू फाइंड करी और n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू ओके ओके ओके, यहाँ पे ये 9 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस होगा, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे 9 प्लस में है, दूसरे साइड में अगर ये जाता है तो माइनस होगा, तो 9 99 माइनस 9 ये 90 होगा प्यारे बच्चों, और ये 3n, यानी n की वैल्यू जो होगी यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो 30 होगी। यानी हमने क्या पता कर लिया कि ये जो लिखा हुआ है ये 99 ये किस पोजीशन पे लिखा हुआ है, ये 30th पोजीशन पे लिखा हुआ है। अगर ये 30th पोजीशन पे लिखा हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर होंगे, जितने पोजीशन पे लिखा हुआ है, क्योंकि अगर हम काउंट करें, अगर इतने तक को काउंट करना होता तो ये कितने नंबर हुए, ये देखिए फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो यहाँ तक कितने नंबर हैं 3 नंबर। ये किस पोजीशन पे है 13th पोजीशन पे है, 30th पोजीशन पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर होंगे तो 30 नंबर होंगे। यानी आपका आंसर होगा कि 30 ऐसे नंबर होंगे 2 डिजिट के जो कि 3 से डिविजिबल होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, जो भी कुछ क्वेश्चन में कहा हुआ है उसको एज्यूम करते हुए पहले हम एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे और फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और उसी की हेल्प से लास्ट टर्म लिखने की कोशिश करेंगे। फिर लास्ट टर्म को प्यारे बच्चों हम tn सपोज करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये जो n की वैल्यू मिलेगी यही आपके टोटल नंबर होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही कहा गया है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 एंड 999, यानी यहाँ पे जो नंबर आपको फाइंड करना है वो 101 से लेके 999 तक फाइंड करना है। यानी आपको जो नंबर फाइंड करना है सेकंड क्वेश्चन में वो कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, 101 से लेके कहाँ तक 999 तक, वो नंबर आपको फाइंड करना है जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं। तो सपोज करो अगर एपी हम नहीं पढ़े होते तो क्या करते, सारे नंबर पहले फाइंड करते कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 और 5 से डिविजिबल हैं, उसके बाद उनको काउंट करते, जो कि बहुत बड़ा काम हो जाता, घंटों लग जाते, उसको हम सॉल्व ना कर पाते। लेकिन इसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए। तो अपना पहला क्या करना है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट करना है जो भी कुछ गिवन है उसकी हेल्प से। अब क्या गिवन है यहाँ पे, ऐसे नंबर हमें चाहिए जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब होता है दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 और 5 से दोनों डिविजिबल और इससे बड़ा होना चाहिए। तो ये जो पहला नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 1 10 मिलेगा। देख लो अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तब भी ये 55 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 10 से अगर डिवाइड करते हो तो भी ये अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 55 बार में डिवाइड होगा, और अगर ये 5 से डिवाइड करोगे तो ये जो नंबर होगा वो 22 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो हमने पहला नंबर फाइंड किया जो 2 और 5 से डिविजिबल है। अब देखो अगर पहला नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या होगा 120 होगा, तीसरा नंबर क्या होगा 130, और जो लास्ट नंबर होगा ये कौन सा नंबर होगा 999 से 999 तो ना तो 2 से डिविजिबल है ना तो ये 3 से डिविजिबल है। अगर 995 लिखें तो वो 5 से डिविजिबल होगा लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो जो लास्ट नंबर प्यारे बच्चों होगा ये क्या होगा 990। ये कैसे पता चला, आप पुट करते गए वैल्यू, देखते गए 95 डिविजिबल नहीं है, और वैसे भी पता है कि वही नंबर ये 2 और 5 से डिविजिबल होगा जो इनके एलसीएम में आएगा। तो 2 5 का अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना होगा 10 होगा। तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमने ये लिस्ट एक बनाया। ये लिस्ट बनाने आना चाहिए, अगर आप लिस्ट नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी के करस्पॉन्डिंग आपको ए पुट करना है, डी पुट करना है और टीएन की वैल्यू पुट करना है। तो हमने एक लिस्ट बनाया, वैसा लिस्ट बनाया जिसके जो नंबर्स हैं वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं। पहला नंबर फाइंड किया, दूसरा और लास्ट नंबर हम लोगों ने फाइंड किया। अब यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 110 हो गई, डी की वैल्यू इसमें से अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 मिलेगा, तो डी की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर 10 मिल गया, और जो टीएन की वैल्यू है ये कितनी मिल गई 990। अब हम फॉर्मूले का यूज करते हुए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। टीएन इज इक्वल टू
a प्लस n माइनस 1d, Tn इज इक्वल टू 990, a की वैल्यू 110 प्लस n माइनस 1 एंड हियर d इज इक्वल टू 10। अगर इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, 990 110, ये 10n माइनस 10, 110 में से 10 माइनस होगा तो 100, और 100 अगर इधर जाके माइनस होगा तो ये 890 इज इक्वल टू 10n। अगर ये 0 से 0 कट गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 89। n की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई 89। यानी हमने ये पता कर लिया कि ये जो 990 गिवन है ये किस पोजीशन पे है, ये जो है 89 पोजीशन पे है। और अगर ये 89 पोजीशन पे है और अगर यही लास्ट टर्म है तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने नंबर होंगे 89 नंबर होंगे। यानी यहाँ पे भी जो आंसर मिल गया प्यारे बच्चों वो कितना मिल गया 89 मिल गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो आंसर मिल गया वो कितना मिल गया 89। ओके, तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे के भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के गिवन होंगे। अब ये देखिए, बेसिक डिफिनेशन का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हम लोगों ने किया वो हमने देखा कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d की हेल्प से उसको हम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। इसमें किसी फॉर्मूले की यूज नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको करें कैसे, इसमें तो कोई हम फार्मूला अप्लाई कर नहीं पा रहे हैं और बेसिक को ही भूल जाते हैं। बेसिक को कैसे अप्लाई करें, देखो कहा गया है इफ द नंबर दिस 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 इन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अगर कोई नंबर a और b और c अगर ये AP में है तो AP का डिफिनीशन क्या होता है प्यारे बच्चों कि डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है सेम होता है। अगर यहाँ पे हम डिफरेंस फाइंड करें तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा b माइनस a, और अगर यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करेंगे तो c माइनस b, और ये दोनों क्या होता है ये सेम होता है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक डिफिनीशन है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों तो हमेशा सेम मिलता है। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ये देखो, ये एक टर्म दिया हुआ है, एक टर्म ये गिवन है और एक टर्म ये गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों के तीनों किसमें है AP में। तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है तो इस कंडीशन को ये फॉलो करेंगे। तो अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, इसको फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, इसको सेकेंड टर्म मान लेता हूँ, इसको थर्ड टर्म मान लेता हूँ, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो होगा ये किसके बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं और वैल्यू पुट करें तो ये क्या हो गया 4n माइनस 1 ब्रैकेट जरूर बनाएं इज इक्वल टू n माइनस n माइनस 2 और ये 5n प्लस 2 माइनस 4n माइनस 1। अब इसको ब्रैकेट ओपन करें अगर तो ये 4n माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 2 5n प्लस 2 माइनस 4n माइनस माइनस ये प्लस 1। ठीक है, 4n में से n चला गया तो ये 3n आ गया, माइनस 1 प्लस 2 यानी कि ये प्लस का 1, 5n माइनस 4n यानी कि n प्लस 2 प्लस 1 यानी कि ये हो गया 3। अब n को हम एक साइड में करेंगे और इसको एक साइड में, तो इसको हमने इधर कर दिया, n को इधर कर दिया तो इधर आ गया 3n माइनस n और ये 3 माइनस 1 यानी कि 2n इज इक्वल टू 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और यही n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, ये कई बार देखा गया है कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चे इसे छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो फॉर्मूले पे डिपेंड हो जाते हैं Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है इसे वो भूल जाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना है कि हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है। इसको हमने फर्स्ट टर्म मान लिया, इसको सेकंड टर्म मान लिया, इसको थर्ड टर्म, और इस कंडीशन को लगा के हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली और n की वैल्यू 1 आ गया प्यारे बच्चों। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर इन AP इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज माइनस 35, फाइंड द नंबर। अब देखिए कहा गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 नंबर ऐसे गिवन है जिनका सम जो है प्यारे बच्चों वो 3 है और उनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस 35 है। तो वो तीनों नंबर को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देख के हमें क्या लगा, ये देख के हमें ये लगा कि अगर हम 3 नंबर दिए गए हैं तो 3 नंबर को T1 T2 T3 या फिर A1 A2 A3 मान लें। लेकिन ये करने से क्या होगा कि आपके वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे और उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपने ये मान लिया लेट द नंबर बी A B C, मान लेते हैं कि जो 3 नंबर हैं वो क्या है A B और C हैं, तो आप क्या मानेंगे A B और C। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इनका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इनका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, और इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो माइनस 35 यानी A इंटू B इंटू C की जो वैल्यू होनी चाहिए ये माइनस 35 के बराबर होना चाहिए।
लेकिन हमारे पास कितने इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशन है और वेरिएबल्स कितने यहाँ पे 3, और अगर नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल। तो इसकी हेल्प से तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या इस क्वेश्चन को हम ना करें, नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी एपी में आपको 3 नंबर कंसिडर करना हो, वेन एवर यू हैव टू एज्यूम 3 नंबर इन एपी, सो हम क्या एज्यूम करेंगे, जब कभी भी 3 नंबर अगर हमें मानना होगा तो हम जो एज्यूम करेंगे a माइनस डी और a प्लस डी एज्यूम करेंगे। ये आप याद कर लीजिए लर्निंग। जब कभी भी हमें अरिथमेटिक में 3 नंबर्स को कंसिडर करना होगा तो हमेशा हम a माइनस डी a और a प्लस डी कंसिडर करेंगे। अच्छा, क्या ये नंबर जो हमने कंसिडर किया है ये एपी में है? बिल्कुल है। अगर आप a में से a माइनस डी माइनस करेंगे तो d मिलेगा, और a प्लस डी में से a को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी d मिलेगा। यानी ये जो 3 नंबर आपने कंसिडर किया हुआ है ये ऑलरेडी एपी में गिवन है। ठीक है। अगर आपको 4 नंबर फाइंड करना हो, ये किसके लिए है, ये 3 के लिए है। अगर आपको 4 कंसिडर करना है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये कंसिडर करेंगे। जब कभी भी 4 नंबर कंसिडर करना होगा तो ये करेंगे। जब कभी भी 5 नंबर कंसिडर करना होगा तो एक इधर और एक इधर बढ़ा दीजिए, यानी a माइनस 2d, a माइनस d और ये a प्लस d एंड a प्लस 2d। तो ये आप लर्न करें, आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे जो आप 11th 12th में पढ़ेंगे। आपको बस ये याद करना है कि जब कभी भी अरिथमेटिक में 3 नंबर कंसिडर करना होगा तो हम a माइनस डी, a और a प्लस डी ही लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप अलग अलग लेंगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल 3 होंगे, और लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशन 2 है, और 2 इक्वेशंस की हेल्प से 3 वेरिएबल की वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 3। तो हमने मान लिया लेट द नंबर बी a माइनस डी, a और a प्लस डी, जैसा हमने बताया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, इनका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 के बराबर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a और a प्लस डी इज इक्वल टू 3। अब ये d से प्यारे बच्चों ये d कैंसिल हो गया, a मिलके ये 3 हो गया, और यहाँ पे 3 है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, वो कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। अब अगला क्वेश्चन में क्या गिवन है, इनकी जो प्रोडक्ट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, -35 होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रोडक्ट यानी a माइनस डी एंड a और a प्लस डी की जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है, -35। अब देखो a की वैल्यू हमें पता चल गया 1, यहाँ पुट कर देंगे, यानी 1 माइनस डी इंटू 1, और ये 1 यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस डी इज इक्वल टू -35। अब इसको देखो, यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस डी, और यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस डी, और ये -35। अब देखो ये कुछ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस होगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी 1 प्लस 35 इज इक्वल टू डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई ये 36 के बराबर आ गई। और अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लें तो प्लस माइनस 36, यानी जो डी की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 6 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया कि जो डी की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 6 होगी। प्लस माइनस क्यों होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस 6 पुट करें उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और अगर -6 पुट करें उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो जब कभी भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं इस कंडीशन में प्लस और माइनस दोनों कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस 6 लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था कि आपको नंबर फाइंड करने थे, तो आपने नंबर क्या माना हुआ है यहाँ पे a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो इसमें वैल्यू पुट करके अगर हम नंबर फाइंड करें तो क्या मिलेगा, देखो तो देखो a की वैल्यू कितनी है, इफ a इज इक्वल टू 1 एंड a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू पहले हम 6 लेते हैं, d की वैल्यू 6, तो क्या मिलेगा, नंबर क्या है तुम्हारे पास, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब इसमें पुट करो a माइनस डी यानी 1 माइनस 6, 1 और 1 और ये प्लस 6 यानी -5, 1 और ये 7 मिल गया। दूसरा अगर a की वैल्यू इफ a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू -6 पुट करते हो तो क्या मिलेगा, a माइनस डी यानी a माइनस ऑफ -6 और फिर 1 और a माइनस
6 हो गया। तो ये क्या मिलेगा, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे भी 1 1 हम पुट कर लेंगे। यहाँ पे भी अगर हम 1 1 पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये हो गया 1, ये 1 और ये 1 माइनस 6, तो ये मिला माइनस माइनस प्लस 7, ये 1 और 1 माइनस 5 यानी कि 1 माइनस 6 यानी कि माइनस 5। तो एक प्यारे बच्चों आंसर आपका ये मिला 7 1 माइनस 5, और एक जो आंसर है वो कितना है माइनस 5 1 और 7। तो ये आपको दो आंसर यहाँ से मिलेंगे। तो दोनों आंसर को आपको लिखना है, क्योंकि डी की वैल्यू दो पॉसिबल वैल्यूज मिल रही हैं, एक +6 और एक -6, तो आपको दोनों वैल्यूज को कंसिडर करना ही पड़ेगा। अगर आप एक को कंसिडर करते हैं तो आपका आंसर अधूरा है, आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि जब कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें 3 नंबर कंसिडर करना होगा तो नंबर को हम a माइनस डी, ए और a प्लस डी ही कंसिडर करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 30 एंड देयर रेशियो ऑफ। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा या फिर सॉल्व कर ही देता हूं। कहा गया है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 30। फिर वही बात, 3 नंबर की बात की जा रही है तो नंबर क्या मानेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो हमने लिखा लेट द नंबर बी a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें गिवन है कि इनका जो सम होना चाहिए वो 30 होना चाहिए, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी की अगर हम बात करें तो ये 30 मिलेगा। ये d से ये d कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 3a की वैल्यू 30 मिल गई, और ये 3 से 10 बार में कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करी और a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अगर अब a की वैल्यू हमें पता चल गया तो इस कंडीशन की हेल्प से हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्या कहा गया है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द थर्ड नंबर। तो पहला नंबर आपका क्या है, ये पहला नंबर है, और ये कौन सा नंबर है, ये थर्ड नंबर है। तो अगर इनका रेशियो फाइंड करें तो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, तो a माइनस डी और a प्लस डी फाइंड करें तो वो कितना है प्यारे बच्चों, 3/7। a की वैल्यू 10 है तो यहाँ पुट कर देंगे 10 माइनस डी, और यहाँ पे हो गया 10 प्लस डी इज इक्वल टू 3/7। अब इसको सॉल्व करके हम d की वैल्यू फाइंड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका इससे इसका इससे, तो ये 7 10 माइनस डी इज इक्वल टू 3, 10 प्लस डी, इसको सॉल्व करें तो ये 70 माइनस 7 डी, और यहाँ पे 30 माइनस 3 डी, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, इसको अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से प्यारे बच्चों को क्या मिलेगा, 70 माइनस 30, 70 माइनस 30, और ये 3d और ये प्लस का 7d, और यानी कि ये हो गया 40 और ये हो गया प्यारे बच्चों 10d, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी d की जो वैल्यू आ गई 4 मिल गई। तो यहाँ पे हमने जो AP माना था वो क्या माना हुआ है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। a की वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस 4 और ये 10 और ये 10 और ये प्लस 4, यानी रिक्वायर्ड AP जो आ गया प्यारे बच्चों वो 6, 10 और ये 14 आ गया, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको 3 नंबर कंसिडर करने हैं तो नंबर a माइनस डी, ए और a प्लस डी ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म बाय 29 फाइंड द AP। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन कैसे बनेगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। आपको 3 नंबर कंसिडर करने होंगे AP में, तो वेन एवर यू हैव टू कंसिडर 3 नंबर इन AP, सो वी कंसिडर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो लेट द नंबर्स बी, नंबर आपने मान लिया a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। जब कभी भी 3 नंबर हमें AP में कंसिडर करना होगा तो हम यही कंसिडर करेंगे। अब इनका जो सम गिवन है, इनका सम कितना गिवन है 33, तो सम कितना होगा a माइनस डी और ये a और ये a प्लस डी, प्यारे बच्चों ये 33 के बराबर, ये d प्लस में ये माइनस में कैंसिल, a मिलके ये 3a, और यहाँ पे ये 33, और ये a की वैल्यू जो आ गई प्यारे बच्चों यहाँ से कितनी आ गई 3 आ गई। ये तो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब इसमें सेकेंड पार्ट क्या कहा गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका थर्ड टर्म, इनका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी a माइनस डी और ये a प्लस डी, इनका हमने प्रोडक्ट किया, एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाई 29। एक्सीड द सेकेंड टर्म बाई 29 का मतलब ये है कि इनका ये जो प्रोडक्ट है ये इसके सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा है, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, सेकेंड टर्म यहाँ पे a है तो ये कितना हो जाएगा +29। ये कंसिडर कंडीशन लेना है।
कि सेकेंड टर्म से 29 ज़्यादा है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो सेकेंड टर्म प्लस 29 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास पता है, ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ए की वैल्यू 3 नहीं होगी, ये 3 से 11 बार में कैंसिल होगा, तो ए की वैल्यू कितनी है 11। तो ये अगर हम पुट करें तो 11 माइनस डी और 11 प्लस डी और यहाँ पे 11 प्लस 29, यानी कि 11 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और यहाँ पे जो होगा ये 40 हो जाएगा, यानी 11 स्क्वायर यानी कि 121 माइनस 40 इज इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये डी स्क्वायर आ गया। इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं प्यारे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा 81 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। और जैसे कि हमने बताया जब रूट लेते हैं तो प्यारे बच्चों दो प्लस माइनस दोनों कंसिडर करेंगे, 81 यानी कि प्लस माइनस 9 आ गया। तो डी की प्यारे बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 9। अब ये एक बार प्लस पुट करके एक बार माइनस पुट करके आप एपी को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इफ ए इज इक्वल टू 11 और डी इज इक्वल टू प्लस 9, इस बार हमने 9 किया तो नंबर आपने क्या माना हुआ है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इसमें वैल्यू पुट करके वैल्यू फाइंड करेंगे। और अगली बार ए इज इक्वल टू 11 और डी इज इक्वल टू माइनस 9 के लिए यहाँ पे सेकेंड एपी फाइंड करेंगे। तो इसके भी जो आंसर मिलेंगे प्यारे बच्चों, ये 2 आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो अपना जो ML अग्रवाल का एक्सरसाइज 9.2 था इसको हमने कंप्लीट किया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। अगले लेक्चर में हम इस लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा कि एन टर्म क्या होता है और एन टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूले हैं, अगले लेक्चर में इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे सम करना है, कैसे ऐड करना है, इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।